होलिका दहन पर आज कितने बजे से शुरू होगा भद्रा का साया? क्या रहेगा पूजन का मुहूर्त? और साथ ही होलिका दहन आज है या कल है? और होलिका किसको नहीं देखनी चाहिए, हम सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस बार होलिका दहन की तिथि को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति फैली हुई है। कोई कह रहा है कि 2 मार्च यानी कि आज होलिका दहन करना सही होगा, तो कई लोग कह रहे हैं कि 3 मार्च के दिन दहन करना सही होगा। लेकिन असमंजस में भी पंडितों ने होलिका दहन की सही तिथि बता दी है। दरअसल लोगों में होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि 2 मार्च यानी आज शाम से पूर्णिमा शुरू हो रही है, जो कि 3 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा इस तिथि में भद्रा के साए का भी संयोग बन रहा है। तो ऐसे में जानते हैं कि होलिका दहन करना कब सही होगा और क्या भद्रा में भी होलिका दहन किया जा सकता है। सबसे पहले सवाल कि कितने बजे से और कितने बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। दिक्र पांचांग के मुताबिक फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च यानी कि आज शाम 5:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। तो आज क्या होलिका दहन की टाइमिंग रहेगी? तो दिक्र पंचांग के अनुसार 2 मार्च यानी कि आज भद्रा का साया शाम 5:55 से शुरू होगा और यह 3 मार्च यानी कि कल सुबह 5:28 पर समाप्त होगा। ऐसे में पंडित प्रवीण मिश्र के मुताबिक जो लोग आज प्रदोष काल और भद्रा के दरमियान होलिका दहन करना चाहते हैं तो उनके लिए आज शाम 6:22 से लेकर रात 8:53 के बीच होलिका दहन कर सकते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग जाएगा और 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को धुलंडी यानी कि होली आराम से खेली जा सकती है। अब आपको ये बताएंगे कि आखिरकार होलिका दहन किया कैसे जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की मास को की शाम को किया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसकी कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है। इस दिन खुले स्थान पर लकड़ी और उपलों से होलिका जलाई जाती है। शुभ मुहूर्त में लोग रोली, चावल, फूल, नारियल और नई फसल चढ़ाकर पूजा करते हैं। फिर होलिका के चारों ओर सूत लपेटकर परिक्रमा करते हैं। इसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है और गेहूं या चना अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार होलिका दहन की अग्नि किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जिन माता पिता की केवल एक ही संतान होती है उन्हें अग्नि से दूर रहने को कहा जाता है। मान्यता है कि यह स्थिति उनके लिए संवेदनशील मानी जाती है, इसलिए घर के अन्य सदस्य पूजा करें तो बेहतर रहता है। दूसरा है नवजात शिशु और छोटे बच्चों को भी होलिका दहन स्थल पर ले जाने से बचना चाहिए। वहाँ धुआं, भीड़ और तेज आग होती है जो उनके लिए ठीक नहीं मानी जाती। जिन बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उन्हें भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। तीसरा है गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। तेज धुआं और गर्मी उनकी सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए दूरी बनाकर रखना बेहतर माना जाता है। वहीं नई शादीशुदा महिलाओं को पहली होली पर होलिका दहन ना देखने की परंपरा भी कई जगहों पर निभाई जाती है। मान्यता है कि पहली होली मायके में मनाना शुभ रहता है। वहीं सास और बहू को भी एक साथ खड़े होकर होलिका दहन देखने से बचने की सलाह दी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार इससे रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए अलग अलग समय पर दर्शन करना बेहतर माना जाता है। अब आप समझे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिरकार होलिका आज कब दहन होगी, कब जलाई जाएगी और किन लोगों को होलिका नहीं देखनी चाहिए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।